हेलो स्टूडेंट, कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 2 भोले भाले बादल। यह कविता कल्पनाथ सिंह ने लिखा है। इस कविता में बादलों की विशेषता बताई गई है बच्चों। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो झब्बर झब्बर का मतलब होता है बहुत सारे घने घने बालों वाले, और गुब्बारे से गालों वाले। तो आसमान में बहुत सारे घने घने बालों वाले बादल छाए हुए हैं, और कुछ गुब्बारे से गालों वाले बादल हैं, और ये एक दूसरे में झूम झूम कर आसमान में दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कुबड़ का अर्थ होता है पीठ का टेढ़ापन, और कुछ जोकर से तोंद फुलाए हैं तो कुछ बादल जोकर के जैसे तोंद फुलाए हैं, और कुछ बादलों ने हाथी के जैसे सूंड उठाए हैं। कुछ बादल ऊँट के पीठ जैसे हैं। कुछ बादलों ने परियों जैसे पंख लगाए हुए हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जैसे जंगल में एक शेर एक दूसरे के ऊपर गर्जना करते हैं, वैसे एक दूसरे से ये आपस में टकरा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। कुछ बादल तूफानी से लगते हैं। तूफान का मतलब होता है कि वह हवा जिसमें बहुत सारी धूल उड़ती है, उसको तूफानी कहते हैं। कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ बादल रह रह कर आपस में शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, थैलों को जैसे बैग होता है ना, उसमें अपने बैग में बहुत सारा पानी भर लेते हैं और अचानक से झरझर करके बरसा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये किसी की कुछ भी सुनते नहीं हैं और अचानक से बहुत सारी बारिश कर देते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन के बाढ़ नदी नालों में लाते। ये कभी कभी अचानक से रह रह कर छत पर आ जाते हैं, फिर अचानक से ये ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बनकर, और कभी कभी जिद कर लेते हैं और बहुत सारी बारिश करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले, मन के भोले भाले बादल। फिर भी ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं। सीधे भोले भाले का मतलब होता है सीधे साधे। ये सीधे साधे बादल हमको बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों अब है शब्दार्थ टिप्पणी। कुबड़ पीठ का टेढ़ापन, मतवाला नशे में चूर या मस्त, मद मस्ती तूफान, वाह तेज आंधी जिसमें खूब धूल उड़े और पानी बरसे, तूफानी तूफान खड़ा करने वाला, शैतान बहुत ही नटखट या शरारती, भला जो स्वभाव से अच्छा हो, बाढ़ अधिक पानी बरसने के कारण नदी के जल का बढ़ जाना, भोला भाला सीधा साधा, जिद हट करना जिद्दी जिद करने वाला। बच्चों अब है स्वाध्याय। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है नदी नालों में बाढ़ कौन लाता है? तो बच्चों इसका उत्तर है नदी नालों में बाढ़ बादल लाते हैं। आसमान में झब्बर बालों वाले बादल क्या करने लगे? आसमान में झब्बर बालों वाले बादल दौड़ लगाने लगे। तीसरा प्रश्न है बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? शेरों से मतवाले बादल आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। चौथा प्रश्न है बच्चों बादल किन किन रंगों के होते हैं? तो बादल सफ़ेद, नीले, काले तथा नीले रंग के बादल होते हैं। पांचवा प्रश्न है कविता में कैसे कैसे बादल हैं? तो बच्चों कविता में झब्बर झब्बर बालों वाले तथा गुब्बारे से गालों वाले बादल हैं। छठा प्रश्न है बच्चों कुछ बादलों ने किसके जैसे पंख लगाए हैं? तो कुछ बादलों ने परियों जैसे पंख लगाए हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों काव्य पंक्ति की जोड़ियां मिलाइए, आ और बा। पहला है रह रहकर छत पर आ जाते,
फिर यहाँ पे हम इसको जोड़ी मिलाएंगे, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। ऐसे दूसरा है, कभी कभी जिद्दी बनकर पहले में जोड़ी मिलाएंगे, बाढ़ नदी नालों में लाते। तीसरा है बच्चों, फिर भी लगते बहुत भले, मन के भोले भाले बादल। चौथा प्रश्न है बच्चों, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, तो ये तीसरा है, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब इसके बाद है बच्चों तीसरा प्रश्न, विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। तो बादल किसी की कुछ भी सुनते नहीं हैं और बहुत सारी बारिश करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बादल ढोल कैसे बजाते हैं। तो बहुत सारी शैतानियाँ करते हैं और बहुत सारा बारिश करते हैं और आपस में टकरा कर बादल ढोलक ढोल बजाते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बादल कैसी कैसी शैतानियाँ करते हैं। तो बादल कभी कभी घने घने काले काले बादल आपस में टकरा कर एक दूसरे से शैतानी करते हैं। तो बच्चों अब है चौथा, कैसा कौन, गाल गुब्बारा, तो इसमें लिखेंगे गुब्बारे से गाल। दूसरे में बच्चों ऊंट कुबड़, तो ऊँटों से कुबड़। तीसरा है परी पंख, तो लिखेंगे इसमें यहाँ पे परियों से पंख। चौथा है बच्चों शेर मतवाला, तो शेरों से मतवाले। फिर है बच्चों हाथी और सूंड, तो क्या लिखेंगे इसमें, हाथी से सूंड।